रसखान कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। ये ठाकुर जी का यश नहीं है, ये ठाकुर जी का गुण है। कैसा गुण? बोले तीनों लोगों को अपनी भ्रगुटी पर नचाने वाला श्री कृष्ण। वृंदावन में उनकी क्या स्थिति है? जब यशोदा मैया गंगा यमुना जल भरवे जावे, यशोदा मैया की आयु भली 80 वर्ष की है, परंतु अभी भी यमुना जल भरने जाती हैं, घूंघट करके जाती हैं। क्यों? अरे भाई इतने सारे लोग हैं बाहर, कौन कौन पुरुष बैठे होंगे, सबके सामने थोड़ी भाव से जाती हैं। अब मैया जाती यमुना जल भरवे, लाला रोवे, मुंह ले, चल मैया मैं चलूंगो, मैं ना रह रो, धरती पर लेट जाए। तो यशोदा मैया के अच्छा कर, एक काम कर लाला, मैं तो मटकी पकड़ूंगी तो तेरा ध्यान कैसे धरूंगी, तो एक काम कर तू मेरी साड़ी को एक छोड़ पकड़ ले, तो या को पीछे पकड़ के चले कर। आगे आगे यशोदा मैया अपनी मटकी संभालती भाई जा रही है, और पीछे नंदन नन्हे से 3.5 वर्ष के हैं, पीछे मैया की वो पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर निकलते हैं, गोपियों में अफरा तफरी मच जाती है, और सब गोपियां तैयार हो जाती हैं, कोई खिड़की पर, कोई अटारी पर, कोई छत पर, कोई बहाने से बस उस मार्ग पर जा रही है जहां से यशोदा जी आ रही है। क्यों? लाला को देख लेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, चलो सखी निरखिए नंद कुमार। सब सखियां आपस में योजना बनाती हैं, बोले आज कन्हैया को कैसे देखना है, बहाने ढूंढती हैं। ठाकुर जी जब निकलते हैं उन गोपियों के भवन के आगे से, तो सब गोपियां कोई ना कोई गुप्त प्रलोभन ठाकुर जी को देती हैं कि ठाकुर जी उनकी तरफ देख लें। नन्हे से ठाकुर जी एक हाथ से तो मैया की चुनरी पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से अपने अंगूठा को चूसते हुए जा रहे हैं, और यहां गोपियां ठाकुर जी को लोभ प्रलोभन दे रही हैं। कोई गोपी किसी भाव का प्रलोभन, कोई गोपी मोर पिच्छ का प्रलोभन, कोई काली कमली का प्रलोभन, कोई नृत्य का प्रलोभन, कोई किसी वस्तु सामग्री का प्रलोभन दे रही है। परंतु एक गोपी क्या करती है, धौरी गैया का दूध काट करके बढ़िया उसको जमा करके वहां को सुंदर मक्खन निकारो है, वह मक्खन को अपने हाथ में लेके स्वयं बाहर नहीं आती है, खिड़की से केवल हाथ बाहर कर ले अपनों। अब यशोदा मैया तो निकली, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई वही मक्खन पे। अब लाल जी वह मक्खन को देखें, रुक जाएं, लेकिन मैया को पल्लू खींचे तो चलन लगे। गोपी मक्खन दिखा के इशारों कर रही है, इतको आजा। ठाकुर जी मैया की साड़ी छोड़ दें और वह गोपी के भवन में प्रवेश कर जाएं। जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज, सारी गोपियां भागती हैं अपने अपने घरों, सब उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं, भीतर से चटकनी लगा करके, और ठाकुर जी बैठा लिए बीच में, चारों तरफ बैठ गई सबरी गोपी, और सब निरख रही हैं श्याम सुंदर को। तब ठाकुर जी कहते, तुम मुंह को ऐसे काय को टुकुर टुकुर देख रही हो, मैं तो मक्खन खावे आया हूं, मक्खन खवाओ, मेरी मैया चली गई, मैं शिकायत कर दूंगा। तब गोपियां कहती हैं, अच्छा लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ। ऐसे ना है मिलेगो, कछु मोल देनो पड़ेगो तो को। ठाकुर जी बोले अभी कमाई मैं करूं ना हूं, जब कमाई आ जाएगी तब दूंगो। बोले ना लाला तू दूसरा मोल दे दे। बोले कहां मोल दूं बता। बोले काम करने के नाच के दिखाई दे हमें, नहीं नृत्य करके दिखा। नन्हे से ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, यशोदा मैया को याद कर रहे हैं, लेकिन गोपियों ने पकड़ रखा, बोले पहले नाच हमारे आगे। देवता आकाश से दंडवत करते हैं गोपियों को, बोले ये त्रिलोकी नाथ है जिसकी भ्रगुटी पर तीनों लोक नृत्य करता है, वो इन गोपियों के सामान्य से मक्खन पर ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। तब रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। उस परब्रह्म को जिसके आगे महादेव भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिसके आगे साक्षात ब्रह्मा भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिसके आगे तीनों लोग थरथर कांपते हैं, वो ब्रजवासी इन अहीरों की छोरियों के आगे ऐसे नृत्य करते हैं जैसे अगर नाचे नहीं तो तीनों लोग चुरा ले जाएंगी गोपी इनसे।